Good morning, friends. Once again, after the examination over of UPSC, welcome back. In this video, we are going to discussing 10 very important question from various section. ये वीडियो आपके लिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम में मिलाकर होगा। थोड़ी मोड़ी मैं इंग्लिश और थोड़ी मोड़ी हिंदी को कोशिश करूंगा मैं अधिकांश शब्दों का हिंदी में इस्तेमाल करूं, क्योंकि ये इंग्लिश में ड्राफ्टेड है तो मैं थोड़ी सी हिंदी ना बोलूं, इसके लिए क्षमा करें। सो इस वीडियो में आपको ध्यानपूर्वक 10 प्रश्नों के सही सवाल जवाब देने हैं। पहले आपको मिलेंगे 5 सेकेंड, तो ध्यानपूर्वक इस प्रश्न को सुनिए, उसके बाद मैं इसका उत्तर का आपको बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट वंस अगेन, बी रेडी। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए रहा, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। दिए गए प्रश्नों को ध्यान से सुनिए। पहला प्रश्न है, द मोशन टू इम्पीच ऑफ अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा एज पर द जज इंक्वायरी एक्ट 1968। इसमें कहा गया है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के जज को जब रिमूवल प्रोसेस लाया जाता है तो क्या लोकसभा के स्पीकर को उन्हें रिजेक्ट करने की शक्ति नहीं दी गई है 1968 के तहत। दूसरा ऑप्शन आपके लिए है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस एंड गिव्स डिटेल अबाउट कॉम्पोनेंट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूट इनकैपेसिटी एंड प्रूव मिसबिहेवियर ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के जज को जब हटाया जाता है तो वो जो आधार होता है, जो मिसबिहेवियर और अक्षमता जो होती है, क्या ये भारत के संविधान में परिभाषित है। तीसरा ऑप्शन कि द डिटेल ऑफ द प्रोसेस ऑफ द इम्पीचमेंट ऑफ द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर गिवन इन जजेज इंक्वायरी एक्ट 1968। ये जो डिटेल प्रोसेस है इम्पीचमेंट का, सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने के लिए जो प्रोसेस है, क्या ये जजेज इंक्वायरी एक्ट में पूरी तरह से बताया गया है। और फाइनली, इफ द मोशन ऑफ फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द जज इज टेकन अप फॉर वोटिंग, जब ये वोट के लिए लाया जाता है, द लॉ रिक्वायर्स द मोशन टू बी बैक्ड बाय ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड सपोर्टेड बाय ए मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड बाय नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि जब मोशन किसी भी पार्लियामेंट के किसी भी सदन में या लोकसभा में या राज्यसभा में लाया जाए तो जो प्रोसेस होता है, क्या उसमें उपस्थित जो सदस्यों की संख्या होती है उसका टोटल और प्रेजेंट और वोटिंग का 2/3 होता है। तो आपके लिए ऑप्शन रहे, ये रहा, आपके मिलते 5 सेकेंड। तो इसका सही जवाब है, जी हाँ, जिन्होंने सी दिया है वो बिल्कुल सही हैं, 3 और 4 बिल्कुल सही है। तो आपको फिर से मैं बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहला ऑप्शन आसानी से छाटा जा सकता था, क्योंकि भारत के सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है, उस प्रस्ताव को स्पीकर को रोकने की शक्ति प्रदान की गई है। इसलिए पहला स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग, इसलिए ए और डी तो ऑटोमेटिक ख़त्म होता है। और फाइनली इसका कोई डेफिनेशन और इसका कोई जिक्र संविधान में इम्पीचमेंट को डिफाइन नहीं किया गया, इसलिए दूसरा भी ख़त्म। तो ए ख़त्म, और आपका चूँकि चौथा आंसर भी सही है और तीसरा तो चूँकि बी और सी दोनों में है, इसलिए 3 तो ऑटोमेटिक राइट है, इसलिए इसका आंसर मिलता है सी। सी इज़ द राइट आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल, NCLAT के बारे में बताइए, कौन सा स्टेटमेंट सही है। क्या ये एक ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। दूसरा, एनक्लेट इज़ द अपीलेट ट्राइब्यूनल टू हियर एंड डिस्पोजेज ऑफ द अपील्स अगेंस्ट एनी ऑर्डर दैट इज पास्ड बाय द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो सिंपल इसका हिंदी है कि जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो निर्णय सुनाया जाए, उस निर्णय के विरुद्ध में आप एनक्लेट में जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन ध्यान से सोचिए। इसका सही जवाब है 5 सेकेंड। जी हाँ, इसका सही जवाब है ओनली एंड ओनली बी। 1 इज़ नॉट ए राइट आंसर, इट इज़ नॉट ए ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। ओके, आगे बढ़ते हैं।
थोड़ा सा मैं इसमें मॉडिफिकेशन करता हूँ और थोड़ा सा टूल्स की इस्तेमाल करता हूँ, उस टूल्स के मदद से मैं आपको बता दूँगा। ओके, विद द हेल्प ऑफ टूल्स रिक्वायर्ड। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन है, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। क्या ये सिक्योरिटी बॉडी है जिसकी स्थापना 2020 में हुई? 2020 में हुई है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, इट वर्क्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसमें से कौन सा आंसर सही है बताइए? तो आपके रहे आंसर के लिए 5 सेकेंड, और ये आपके 5 सेकेंड गुजर चुके हैं। जी हाँ, इसका सही जवाब है केवल और केवल ए। इट इज़ ए स्टैट्यूटरी बॉडी जो कि इस्टेब्लिश किया गया 2020 में, और ये डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत काम नहीं करता है। चूँकि इसका जिक्र मैं यहाँ नहीं करूँगा, दिस इज़ जस्ट ओनली क्विज क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। द घर तक फाइबर स्कीम जो कि लॉन्च किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द फॉर द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ विलेजेस। सेकेंड, ऑल सर्विसेज अंडर द घर तक फाइबर स्कीम विल बी प्रोवाइडेड बाय द कॉमन सर्विस सेंटर CSC इन विलेज अंडर द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। ये तो बहुत ही सिंपल है कि आप घर तक फाइबर स्कीम के बारे में जानते हैं, और इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया? क्या यह लॉन्च सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है ताकि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो सके विलेज का? तो इसका सही जवाब है, जी हाँ, ये दोनों आंसर सही है। सी इज़ द राइट आंसर। तो दिए गए ऑप्शन में बोथ आर द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फ्लोइंग आर द मेन फैक्टर जिसके कारण ग्रामीण वायु प्रदूषण होता है? पहला, वाइल्ड फायर, पॉलन, डस्ट स्टॉर्म, रेजिडेंशियल बर्निंग ऑफ वुड। करेक्ट आंसर फाइंड कीजिए। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। जी हाँ, इसका आंसर डी 1 2 3 4 मेरे ख्याल से सारों का सब सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट विद द रेफरेंस टू द ग्रांट ICT चैलेंज। क्या ICT चैलेंज को नेशनल जल जीवन मिशन के साथ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MITI के सहयोग से लॉन्च किया गया है? दूसरा, द मिशन का फोकस जो है सर्विस डिलीवरी ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर का क्रिएशन करना है। क्या लगता है आपको? ये छठा सवाल है आपके लिए, और ये दोनों, जी हाँ, जिन्होंने सी आंसर दिया है वो बोथ आर राइट, दैट्स अ गुड। विद द रेफरेंस टू द भारतमाला परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतमाला परियोजना से दिमाग लगाइए इस पर कि भारतमाला प्रोजेक्ट जो कि क्या लार्जेस्ट हाईवे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है भारत का? दूसरा ऑप्शन, ऑल प्रोजेक्ट इज इम्प्लीमेंटेड अंडर द भारतमाला आर बी टेक्निकली, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, जो कि पब्लिक अकाउंट कमेटी के द्वारा अप्रूवल कराना जरूरी है। तो सातवां प्रश्न आपके लिए ध्यान रहे, 4 सेकेंड 5 सेकेंड। जी हाँ, इसका आंसर बिल्कुल और बिल्कुल, केवल और केवल, ध्यान दीजिए, सातवां का प्रश्न है, इसमें दोनों ही गलत है, क्योंकि भारतमाला परियोजना जो है ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, और इसके लिए पब्लिक अकाउंट कमेटी के सारे चीज़ों का ज़रूरत नहीं होता है। अगला प्रश्न है, स्टेटमेंट अबाउट द एसोफोएटिडा या हिंग इट थ्राइव्स इन द ड्राई एंड कोल्ड डेजर्ट कंडीशन। क्या ये ड्राई और कोल्ड डेजर्ट कंडीशन में उगता है? क्या भारत इसका उत्पादन नहीं करता है? तो दिए गए ऑप्शन में हो सकता है आप दूसरे में कन्फ्यूजन हो कि क्या भारत वास्तव में हिंग का उत्पादन नहीं करता है। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, भारत में इसका उत्पादन नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर है सी। और फाइनली 9वां प्रश्न, फिजी मैप से संबंधित क्वेश्चन है। फिजी कहाँ लोकेशन है? तो नॉर्थ पैसिफिक, साउथ पैसिफिक, साउथ अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक, इनमें से आपको पता होगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है फिजी। जी हाँ, इसका जिन्होंने बी आंसर दिया है दे आर राइट।
नेक्स्ट वन, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। लुसाई आर द माउंटेन रेंज इन नागालैंड। क्या लुसाई नागालैंड में पर्वतीय रेंज है? मिजोरम बॉर्डर विथ मणिपुर, असम एंड त्रिपुरा। क्या मिजोरम का बॉर्डर मणिपुर, असम और त्रिपुरा से लगता है? 4 सेकंड आपके लिए। और ये रहा इसका सही जवाब, ओनली एंड ओनली बी। जी हाँ, इस प्रकार 10 प्रश्नों की समाप्ति होती है। फिर से हम लोग किसी और वीडियो में और इसी तरह के 10 प्रश्नों को सीरीज जारी करूँगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर माई वीडियो इफ़ यू लाइक and subscribe my channels. Once again, lot of thanks for watching this video. Thank you.